हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3। यानी कि अब हम 2.2 को ख़त्म करके 2.3 में आ गए हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बहुपद जो दिया है इसका जो एक बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। यानी कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। एक ये क्या, ये जो बहुपद है x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x+1, इसका जो बहुपद है ये इसका क्या एक गुणनखंड है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। फिर अगला हमारा एक बहुपद होगा सवाल में, उसको भी बताएंगे। तो ये यदि आपको सीखना है आसान और सरल तरीके से तो आप हमारे साथ बने रहें। आज हम आपको ऐसे सिखाएंगे, इस तरह से सिखाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, सवाल है हमारा x⁻3। अब इसको हम हला कर रहे हैं, देखना कितना आसान तरीके से। x⁻3 प्लस x² प्लस x+1 में gx बराबर x+1, gx प्लस x+1। ठीक, तो अब देखना ये जो हमारा बहुपद x⁻3 प्लस x² प्लस x+1 है, ये बहुपद का क्या गुणनखंड x+1 है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। या तो आप इसको भाग विधि से कर सकते हैं या फिर इसका मान निकाल के रख सकते हैं। दो विधियों से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से। हम जो गुणनखंड प्रमेय होती है उसके प्रयोग से, तो फिर लिखेंगे x+1 बराबर 0, यानी कि gx की जगह 0 कर दिया तो x बराबर क्या आ गया -1। तो x बराबर -1 आया, तो ये क्या है, इस बहुपद यानी कि समीकरण 1 मानने दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर मान रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में क्या x⁻3 है तो -1/3 होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर प्लस का चिन्ह x⁻2 यानी कि -1/2, फिर प्लस का चिन्ह, x का मान क्या है -1, फिर कौन सा चिन्ह प्लस, फिर क्या है 1। जब माइनस का 3 बार गुणा होता है तो माइनस ही प्राप्त होता है, तो 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 होगा, तो ये -1 ही रहेगा। प्लस का चिन्ह माइनस माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये तो है, ये तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट गया। तो हमें उत्तर में क्या प्राप्त हुआ, 0। क्या प्राप्त हो गया, 0। यदि हमारा 0 प्राप्त होता है तो ये जो x+1 है दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो लिख देंगे अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि ये 0 प्राप्त हुई। यहाँ पे यदि कोई भी माइनस की या प्लस की संख्या प्राप्त हो जाती तो नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। तो सवाल नंबर दूसरा रहेगा। तो सवाल नंबर दूसरा क्या है, ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा सवाल है। x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x+1 का बहुपद x+1 है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे, वही प्रक्रिया पूरा करेंगे। x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x² प्लस x बराबर प्लस का 1 में gx बराबर x+1। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो फिर क्या होगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो मान केवल अब मान रखना है, सीधा सीधा याद रखना। x⁻4 क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे -1/4 प्लस x⁻3 तो -1/3 प्लस x⁻2 -1/2 प्लस
x की जगह माइनस का 1 प्लस 1। ये कोई भी संख्या का जब माइनस की संख्या के 4 बार गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो होगा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का बचेगा तो माइनस प्लस का गुणा माइनस का 1, प्लस का था माइनस का था तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस प्लस का गुणा माइनस का, ये प्लस का 1, माइनस प्लस का माइनस कट गया, प्लस का माइनस से कट गया, क्या बचा उत्तर में हमें लास्ट में 1 प्राप्त हो गया। क्या लास्ट में प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि हल में 1 प्राप्त हुआ अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद, कौन सा दिए गए बहुपद, ये वाला बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। आ गया कुछ समझ में, ये इसका बहुपद नहीं होगा। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, तीसरा सवाल इसका करेंगे। कौन सा सवाल करेंगे, तीसरा। नंबर तीसरा है इसी का, x की घाते 4 प्लस 3x की घाते स्क्वायर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे, वो भी उसी तरीके से। x की घाते 4 प्लस 3x की घाते 3 प्लस 3x की घाते 2 प्लस x प्लस 1 में g x बराबर x प्लस 1, तो गुणनखंड प्रमेय से, कहे से गुणनखंड प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, क्या होगा x बराबर 1। तो इसको हम समीकरण 1 माने थे, तो इसको भी हम समीकरण 1 माने ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो नाम लिख देंगे समीकरण 1 में -1 रखने पर, ये भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे समीकरण 1 में -1 रखने पर, ताकि आपको दिक्कत ना जाए, इसलिए लिख दिए। तो समीकरण 1 क्या है, x की घाते 4 यानी -1 की घाते 4 प्लस 3 अब यहाँ पे 4x की घाते 3 हो, x की घाते 4 हो गया प्लस 3 पर x की घाते क्या है 3 है, तो -1 की घाते 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है, फिर x की जगह -1 की घाते 2 प्लस माइनस का x प्लस का 1, इसका होगा तो जब 4 बार गुणा होगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 की घाते 3 है, तो 3 माइनस का गुणा 3 बार होगा तो माइनस ही होगा, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस, माइनस के चिन्ह की समस्या खत्म, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 होगा। अब माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में कट गए, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए, तो क्या बच गया हमारा प्लस का 1 बच गया। क्योंकि हल में 1 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे अतः यह x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड या शून्यक नहीं है। क्या है, नहीं है। इसी प्रकार अब हम एक लास्ट सवाल और बचता है, तो इसी में किए दे रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में सभी सवाल क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। सवाल नंबर चौथा रहेगा। तो सवाल नंबर चौथा क्या है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा, x की घाते 3 माइनस x की घाते 2 माइनस रूट कोष्टक में है 2 प्लस √2 कोष्टक बंद इनटू में x प्लस √2। तो इसको अब कैसे हल करेंगे, इसको भी वही प्रक्रिया से हल करेंगे। हल में लिखेंगे
एक्स की घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 2 प्लस रूट 2 इंटू में एक्स प्लस का रूट 2, ठीक है, में जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, जी गुणनखंड प्रमेय से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यह है समीकरण 1। समीकरण 1 में माइनस का 1 रखने पर, माइनस का 1 रखेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो समीकरण 1 में थोड़ा अच्छे से देखना, थोड़ी यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है। एक्स की घाते 3 यानी कि माइनस 1 की घाते 3, फिर माइनस एक्स की घाते 2 यानी माइनस 1 की घाते 2, फिर माइनस, फिर 2 प्लस रूट 2 ज्यों का त्यों, कोष्टक गुणे में है माइनस का 1 प्लस का रूट 2। देखना अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स की घाते 3 यानी कि 3 बार गुणा हुआ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पे माइनस का 1 प्राप्त होगा, और माइनस का गुणा 2 बार होगा तो ये वो प्लस में बदल जाएगा, तो ये माइनस का 1 यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस माइनस 1 का अंदर की ओर गुणा करते हैं, ठीक है। ये माइनस ज्यों करते हो अंदर गुणा कर रहे हैं, तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 ज्यों कहते हो, ठीक है। फिर ये माइनस का 1, अब इसको माइनस माइनस एक जोड़ के माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का रूट 2 प्लस रूट 2, तो प्लस माइनस आपस में कट गए, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सही उत्तर आया हमारा। ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 था, आपस में कट गए, तो ये प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2 क्या बचा, लास्ट में हमें आंसर में क्या मिल गया, 2 रूट 2। चूंकि हल में 2 रूट 2 प्राप्त हुआ, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, नहीं है, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 यदि प्राप्त हो जाता तो क्या हो जाता, वो बहुपद का गुणनखंड होता। तो इसमें देखो 0 प्राप्त हुआ तो है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रकार से आज हमने आपको एमपी बोर्ड क्लास 9 की गणित का एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर पहले की 4 सवाल आपको पूरे समझा दिए। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखा करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।